हरियाणा के नूह के बाद सोहना में भी हिंसक झड़प, पथराव और फिर कई गाड़ियां आग के हवाले। नूह में इंटरनेट बंद, सोहना में भी भारी पुलिस बल तैनात। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक नियुक्त। नाराज चल रहे प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ का दिया जिम्मा। यूपी की सियासी लड़ाई मंदिर, मस्जिद, बौद्ध मठ तक आई। ज्ञानवापी मंदिर में ज्ञानवापी मामले में सीएम योगी की एंट्री, बोले ज्ञानवापी में त्रिशूल क्या कर रहा है। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, पीएम मोदी से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। देवभूमि में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज। पालघर के पास जयपुर मुंबई एक्सप्रेस वे में फायरिंग, 4 की मौत। आरपीएफ जवान ने एएसआई को गोली मारी, दूसरे डिब्बे में 3 पैसेंजर को उतारा मौत के घाट। और फतेहपुर में ट्रक और कार की भिड़ंत में 5 की मौत, हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार। हुसैनगंज के बेरा गढ़ीवा में हुआ हादसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर दिल्ली से आ रही है। मेट्रो ट्रेन के आगे कूदा युवक, जिससे बात अगली खबर की। दिल्ली से अगली खबर, जहां सहादरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन चोर को धर दबोचा है। पुलिस ने उसे चोरी की स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि लोनी रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने स्कूटी सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रुका नहीं। इस पर शक होने पर एएसआई राहुल चौधरी और हेड कांस्टेबल रवि ने उसको दौड़ाकर पीछा किया। छानबीन करने पर पता चला कि उसके पास से बरामद स्कूटी चोरी की है। उसे तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी की पहचान मोहम्मद कादिर के रूप में की गई है। तो चोरी की स्कूटी संग पकड़ा गया युवक। चेकिंग के दौरान पुलिस ने दबोचा है इस युवक को। पुलिस के हत्थे चढ़ा है वाहन चोर। चेकिंग के दौरान पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद इस युवक को दौड़ाया पुलिस ने। जांच करने पर पता चला कि यह स्कूटी चोरी की है। देश की बात में अगली खबर चंडीगढ़ से है। मनोहर लाल से मिले हैं सिक्किम के सीएम। आपको बता दें, सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने की है मुलाकात। संत कबीर कुटीर पर हुई है दोनों नेताओं की मुलाकात। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। दोनों राज्यों के कई प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर से मिले हैं सिक्किम के सीएम। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने की है हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात। संत कबीर कुटीर पर दोनों नेताओं की अहम मुलाकात हुई है। आपको बता दें, दोनों राज्यों के पारस्परिक सहयोग और विकास पर चर्चा हुई है। तो चंडीगढ़ से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब बात करें अगली खबर की। हरियाणा के मेवात के नूह इलाके में सोमवार को धार्मिक हिंसा हुई। सोमवार दोपहर खबर आई कि मेवात में भगवा यात्रा के दौरान 2 गुटों में टकराव हुआ है। भगवा यात्रा के दौरान अचानक से हुई पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद भी भारी हिंसा और पथराव हुआ। पथराव से शुरू हुआ बवाल इतना बढ़ गया कि कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। बवाल के बाद नूह और मेवात क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं 2 अगस्त तक के लिए निलंबित कर दी गई हैं। आपको बता दें, नूह के बाद शाम तक हरियाणा के सोहना से भी हिंसा की खबर सामने आई। मेवात और सोहना में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता से शांति की अपील की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के सभी पक्षकारों से शांति की अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि बातचीत और संवाद से सभी विषयों को हल किया जा सकता है। वे बोले, सभी नागरिक हरियाणा और एक हरियाणवी एक सिद्धांत पर चलकर प्रदेश और समाज के हित में योगदान दें। मेवात जिले में ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुए उपद्रव के चलते हुए
धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें, डिप्टी कमिश्नर ने स्थानीय लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। जिले में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मेवात जिले में आगामी आदेश तक इंटरनेट सेवाएं बंद रखी जाएंगी। जिले के डीएम ने टेलीकॉम कंपनियों को इससे जुड़े आदेश जारी किए हैं। मेवात से शुरू हुई हिंसा की आग शाम तक सोहना भी पहुंच गई। यहां भी कई दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सोहना के बाईपास पर दोनों समुदाय के लोगों में जमकर पथराव हुआ। आपको बता दें, शुरुआती जानकारी के अनुसार सोहना में 3 गाड़ियों को तोड़ा गया तो एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान 2 लोग घायल भी हुए। सोहना में भारी पुलिस मौके पर इस दौरान मौजूद है। पुलिस की गाड़ी है जो पलटा रखी है और आग लगा दी है सारी गाड़ी में। देश की बात में अगली खबर कुरुक्षेत्र से है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गीता जन्मस्थली ज्योतिसर में करीब 205 करोड़ की लागत से बनने वाले ज्योतिसर अनुभव केंद्र प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है और अधिकारियों से फीडबैक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शहीद उधम सिंह जी के 83वें शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में थानेसर की अनाज मंडी में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीद उधम सिंह को नमन भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद उधम सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला और सभी को शहीद उधम सिंह से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित भी किया। सीएम ने मणिपुर को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार हमेशा तैयार रहती है और विपक्ष को आगे पीछे कुछ नहीं मिल रहा है। आज तक विपक्ष अपना संगठन तो तैयार नहीं कर पाया है, लेकिन भाजपा सरकार को नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा संगठन भाजपा का खड़ा है और हम हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन विपक्षी सिर्फ हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं समाज के लोगों को बहुत बधाई देता हूं। इन्होंने जो शहीद उधम सिंह कंबोज क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आज़ादी की लौ को बढ़ाने का काम किया, उनका जो आज शहीदी दिवस 83वां मनाया गया है, मैं समाज के सब लोगों को बहुत ही बधाई और बहुत शुभकामना भी देता हूं। और इसी प्रकार जो हमारे शहीदों ने हमको रास्ता दिखाया है देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, उस नाते से समाज में आगे प्रेरणा भी बनी रहे, इतना ही मेरा कहना है। देश की बात में अगली खबर इंद्री से है। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा आज इंद्री पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं की बैठक ली और भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल वाला जनसंवाद कार्यक्रम जनसंवाद न होकर समय बर्बाद कार्यक्रम हो गया। इस कार्यक्रम में जनता कम और पुलिस वाले ज्यादा नजर आए। कुलदीप शर्मा करनाल में 6 अगस्त को होने वाले जन मिलन कार्यक्रम का न्योता देने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि 6 अगस्त को करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जन मिलन कार्यक्रम में सभी बिरादरियों के लोगों, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पार्षद, समाजसेवी संस्थाओं व अन्य गैर राजनीतिक लोगों से मुलाकात कर प्रदेश के हालातों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम पूरे प्रदेश के विधानसभाओं में आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर काफी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अरबों रुपए की संपत्ति किसानों का नुकसान हुआ, उनकी फसलों का नुकसान हुआ है। अगर सरकार समय रहते तैयारी करती, ये उदासीनता ना दिखाती, गंभीर रहती और इलीगल माइनिंग को रोकती, तो ये इस विपदा से जो ये इलाका गुजरा है, फसलें बर्बाद हो गई, फसलों में गाद हो गई, मिट्टी इतनी आ गई है कि शायद अगली फसल बोने तक भी किसान को परेशानी का सामना। ऐसे में मुख्यमंत्री जी को यहां स्वयं आना चाहिए। एक भी पैसा अभी तक किसान के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सरकार ने नहीं दिया है। सरकार ने बीमा कंपनियों को प्रीमियम तो कमवा दिए, लेकिन अब किसान के ऊपर जब ये जिसकी 100% गांवों की फसलें बर्बाद हो गई, उनको राहत देने का कोई काम नहीं किया है।
अगली खबर यमुनानगर से है, जहां जेजेपी के प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का कहना है कि कांग्रेस हालात से डरकर चुनावी गठबंधन कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक समय में देश की प्रत्येक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारती थी, लेकिन अब आधे से अधिक सीटें गठबंधन उम्मीदवारों के लिए छोड़ी हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वह हालात से डरी हुई है। यमुनानगर में इनसो के कार्यक्रम में पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 6 अगस्त को इनसो का स्थापना दिवस हिसार में होगा, जिसमें इनसो के पिछले रिकॉर्ड हाजिरी के सारे टूटेंगे। प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने सरकार को चेतावनी व अल्टीमेटम देते हुए कहा कि छात्र संघ के चुनाव फौरन कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को 5 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया जाता है, अन्यथा 6 अगस्त को भावी कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। मैंने अपील की, वहीं मुझे पूरा विश्वास दिलाया कि बहुत संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ से छात्र जो है वो 6 अगस्त को स्थापना दिवस के दिन साथ पहुँचेंगे, उस रैली में सम्मिलित होंगे, शामिल होंगे, उस रैली को आपार। ऐसा है, बड़ा मुद्दा तो आज के दिन छात्र संघ चुनाव का है। हमने पीछे बहुत लंबे अरसे तक इसकी लड़ाई लड़ी है, मगर बीच में हालात ऐसे आए, कोरोना आ गया और बातें हो गई। अब उस मुद्दे को दोबारा जिंदा करने का समय आ गया। कहीं वो मिलना हो जाए, लोग भूल ना जाएं, सरकार में बैठे लोग उसको अदरवाइज ना लें, इसलिए जल्द चुनाव की घोषणा हो। और मैं मानता हूं कि छात्रों के लिए अगर चुनाव हुए और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठने के लिए हमारे चुने हुए नुमाइंदा अगर पहुँचेंगे तो फिर सारी समस्याओं का निदान वो स्वयं करवा पाएंगे, हॉस्टल की हो, क्लासरूम की हो, खेल के मैदान की हो, लाइब्रेरी की हो। इसलिए छात्रों के लिए सबसे बुनियादी और बड़ा मुद्दा है छात्र संघ। देश के बाद में अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस सतर्क नजर आई है। सड़क पर उतरी पुलिस ने डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की मदद से वाहनों की चेकिंग की है। वल्लभगढ़ बस अड्डे पर पुलिस ने यात्रियों के सामान की जांच पड़ताल शुरू की है। सहायक उप निरीक्षक भूपेंद्र ने बताया कि आला अधिकारियों के निर्देश पर 15 अगस्त तक चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। 15 अगस्त 2023 आने वाला है। हमारे उच्च अधिकारी सीपी सर, डीसीपी साहब व एसी साहब के दिशा निर्देश अनुसार एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि भाई कहीं भी बस अड्डा पर कोई अनजान वस्तु, अननोन पर्सन, होटल, ढाबे, बस सभी को चेक किया जा रहा है, जिससे किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। जी, हम उन आदेशों की पालना में तत्पर हैं और लगातार चेकिंग अभियान, डॉग स्क्वाड टीम्स और पुलिस कर्मचारी को व्यक्तिगत तौर पर भी हम चेक करते हैं। अगली खबर फरीदाबाद से, जहां क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक लगातार घटनाओं से लोग सहमे हुए हैं, तो वहीं सेक्टर 24 के मुजेसर इलाके में बदमाशों का आतंक भी देखने को मिला है। बता दें कि मुजेसर इलाके में उधार बियर न देने पर बदमाशों ने ठेके में जमकर मारपीट की और पत्थरबाजी की। हमले में एक सेल्समैन को गंभीर चोटें आईं, जिसे फरीदाबाद के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पूरी वारदात ठेके पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। वहीं पुलिस का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ पे वो 2 बंदे आए थे, बियर ले रहे थे उधार, मैंने बियर नहीं दी, तो इसी बात पे वो गाली देने लगे। जो मेरे इसके ठेके के मालिक हैं उनको भी गाली दे रहे थे। अंदर घुस के आए, ये जाल तोड़ दिया है और बोतल भी फोड़ दी। देख सकते हो, ईंट पत्थर चला रहे थे। उसके एक बंदे के, एक सेलमैन है, उसके ईंट लग गई है नीचे, उसका वो अभी हॉस्पिटल में है। तो क्या पुलिस को शिकायत दी है? पुलिस को शिकायत की, पुलिस आई बाद में जब वो लोग भाग गए। ऐसा था कि रात को 10:15 बजे तीन लड़के ठेके पे अपनी बियर लेने के लिए गए थे। उसने सेलमैन से कहा कि भी बियर देगा, वो पहले ही जाते रहे। और वो एक ने उसमें कहा कि भाई मैं, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कल पैसे दे दूँगा। तो इस बात पर उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा भाई कमीशन पे दे दी, कमीशन पे भी नहीं है। तो इनकी आपस में कहा सुनी होगी, इस बात पर इनकी मारपीट हुई है। सर कह रहे हैं पथराव भी किया है, जिसकी सीसीटीवी कैमरे वीडियो तक। हाँ, पथराव भी किया है। 2-3 लड़के दिख रहे हैं उसमें। तो नुकसान भी हुआ है? क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो सिर्फ ये है कि उनके वो शटर वगैरह पर पत्थर मारे।
अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां मुख्यमंत्री के 3 दिवसीय जनसंवाद दौरे को लेकर विधायक चिरंजीवी राव ने तंज कसा है। कहा है कि समस्याएं सुलझाने की बजाय सीएम लोगों को झुनझुना थमा रहे हैं। साथ ही सीएम के बिजली कर्मचारियों या अधिकारियों को फांसी देने के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी के लोगों को मुख्यमंत्री के दौरे से बड़ी अपेक्षा थी, लेकिन सिर्फ उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। सीएम ने रेवाड़ी के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की। कहा कि सीएम अपनी सरकार की विफलता खुद बयां कर रहे हैं। एक बार अप्रूव हो जाता है देश की बात में अगली खबर पंजाब के मोगा से है, जहां के लोहारा चौक में दर्दनाक हादसा सामने आया है। ट्रैक्टर की टक्कर से अनियंत्रित कैंटर ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका पति और 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को फरीदकोट रेफर किया गया, जिसमें एक बच्ची 9 महीने की है। वहीं ट्रैक्टर चालक को भी मामूली चोटें आई हैं, जिसका मोगा के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुनन च आया कि कैंटर ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਲੋਹਾਰਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ 5 ਜਣੇ ਟੋਟਲ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ 5 ਜਣੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ। ਹੁਣ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਦੇ ਥਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਪਲਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਰਥੋ ਕਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 500 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਮੁੜ सेंटर डिवाइडर पार करके दूजे पासे जाके सामने तो आ रहा मोटरसाइकिल उनके विच सीधे हिट हो गई। अब बात करेंगे अगली खबर की। पंजाब में नशा इस कदर बढ़ रहा है कि नशा पूर्ति के लिए नशेड़ी अब परिवारों पर भी हमला कर रहे हैं। वैसे तो मामला कुछ दिन पुराना है, लेकिन पुलिस ने मोगा से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जिला मोगा का है, जहां पर कुछ दिन पहले पति द्वारा अपनी पत्नी के सर पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया गया था, जिसके कारण महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और महिला के सर पर 90 टाँके लगे। गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। वहीं पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। नशा पत्ता करदा है, मैडिकल नशा खांदा है, गोलियां टीका लाउंदा, दारू पींदा रात नूं। जे ਅਸੀਂ नहीं पैसा ਧੇਲਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਸ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਿਤੀ 20/21/7 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਾਪੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਅਨਫਿਟ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 47 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਾ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 57 ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਇਹ ना करें तो अमन शांति बनाई सर। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर कोरबा से है। आपको बता दें, झाड़ फूंक के चक्कर में गई है महिला की जान। तांत्रिक की जड़ी बूटी खाने से बिगड़ी है हालत। पति की हालत गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संतान न होने पर पहुंचे थे ये तांत्रिक के पास। तो झाड़ फूंक के चक्कर में महिला की जान गई है।
संतान न होने पर ये दंपति तांत्रिक के पास पहुंचे थे। महिला की मौत हुई है, जबकि पति की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली थाने में इसका मामला भी दर्ज हुआ है। कोतवाली में दर्ज हुआ है ये मामला। कोरबा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। झाड़ फूंक के चक्कर में गई है महिला की जान। तांत्रिक की जड़ी बूटी खाने से बिगड़ी है हालत। पति की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब बात अगली खबर की। संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक निर्मल शार्दुल बीजान को निलंबित किए जाने से साथी शिक्षकों में आक्रोश फूट पड़ा है। इसका विरोध करते हुए शिक्षक संघ ने आदेश विलोपित करने का ज्ञापन भी दिया है, जिस पर संयुक्त संचालक शिक्षक संभाग बस्तर ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि भारी संख्या में कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा जगदलपुर गए। उनका कहना है कि अगर संयुक्त संचालक तत्काल निलंबन आदेश को रद्द नहीं करते तो आंदोलन किया जाएगा। हमें जो सिखाया जाता है हम उसी का निर्वहन कर रहे थे। सर ये कुछ नहीं, हम एनएसएस के छात्र हैं, हमें यह सिखाया जाता है कि जो अपना कार्य है, और हमारे क्लास में वो पानी की दिक्कत थी, ऊपर से पानी टिपक रहा था तो सर लोग को दिखाने पड़ा, और वो भैया लोग कर रहे थे, मतलब चपरासी भैया लोग कम थे, एक ही थे, तो हम उनका सहयोग कर रहे थे। और हमारे शिक्षकों को इसमें कोई गलती नहीं थी। उन्हें फालतू में उन्हें निलंबित कर दिया गया है। हमारा विरोध सिर्फ जेडी साहब से है, जो एक 21 तारीख की घटना है, और उस 21 तारीख की घटना में हमारे कक्ष क्रमांक 1 में पानी लगातार टपक रहा था। कुछ दिन पूर्व जो है ये झाड़ का कुछ शाखा गिरने की वजह से कुछ सीट जो है क्रैक हो गए थे, जिसकी वजह से पानी कक्ष में लगातार गिरने की वजह से बच्चे और शिक्षक दोनों ही प्रभावित हो रहे थे। और बच्चों के द्वारा इस बात को जब हमारे प्राचार्य महोदय के सामने रखा गया तो प्राचार्य महोदय के द्वारा उनको बताया गया कि हम 1-2 दिनों में इसका मरम्मत या झिल्ली वगैरह डलवा देंगे। हम अभी उसका ऑर्डर कर चुके हैं, पर बच्चों ने सर को कहा कि सर हमारे एनएसएस कक्ष में एक झिल्ली है और फ्लेक्स भी है, उसके माध्यम से अभी हम तात्कालिक व्यवस्था कर सकते हैं। तो उस पर हमारे जो प्रिंसिपल साहब का कहना था कि ठीक है, मैं इसको लॉन्ग रिसेस में हमारे चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों द्वारा करवा दूंगा, बेटा आप लोग थोड़ी देर क्लास में बैठ जाइए। यहाँ का छत जर्जर स्थिति में है, पानी टपक रहा था, और शिक्षकों ने ईमानदारी दिखाते हुए कुछ एनएसएस के बच्चों की सहायता से त्रिपाल खरीद करके उसके छत के ऊपर बिछा दिया। जेडी को किसी ने ये फोटो खींच करके भेज दिया कि बच्चों से काम कराया जा रहा है, कि बच्चे जब क्लास में बैठे हों, पानी गिर रहा हो और पानी टपक रहा हो, आपातकालीन स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अगर शिक्षक तिरपाल खरीद के बच्चों की सहायता से, भृत्य की सहायता से और स्वयं शिक्षक अपना मेहनत करके तिरपाल ढकवा रहा है, तो इसमें बुराई क्या चीज की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में अपनी पार्टी को छोड़ने और दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से बालोदाबाजार में विधायक प्रमोद शर्मा के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब बड़ी संख्या में जेसीजे के पदाधिकारियों ने पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का झंडा पकड़ लिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर और वरिष्ठ नेताओं के समक्ष कांग्रेस में वो शामिल हुए। बता दें कि बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में जनता युवा कांग्रेस जोगी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण सेन के नेतृत्व में मजदूर यूनियन जोगी कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष यशवंत वर्मा, जनता युवा मोर्चा जोगी कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय भारती के साथ 100 से अधिक की संख्या में कांग्रेस ज्वाइन की, जिन्हें कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस का गमछा पहनाकर कांग्रेस में प्रवेश कराया। इस मौके पर प्रवीण सेन ने बताया कि हम लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जिला कांग्रेस अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर के कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस में प्रवेश किए हैं। सैकड़ों की संख्या में मेरे साथियों ने मेरे साथ कांग्रेस ज्वाइन आज किया है कोंग्रेस कार्यालय में। मेरे कांग्रेस के पुराने साथी राजा तिवारी जी, मनमोहन कुर्रे जी के सहयोग से मैं प्रदेश उपाध्यक्ष युवा जनता कांग्रेस प्रवीण सेन
अजय भारती जिला अध्यक्ष युवा जनता कांग्रेस, यशवंत वर्मा जी मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष ने मेरे साथ कांग्रेस प्रवेश किया है और हमने सभी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हितेन ठाकुर जी और वरिष्ठ सभी नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, प्रेमचंद जायसी जी, जनकराम वर्मा जी के समक्ष हमने कांग्रेस प्रवेश किया है। आज बड़ी संख्या में जोगी पार्टी के युवा साथी लोग कांग्रेस प्रवेश किए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार की नीतियों से, उनके कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस प्रवेश किए हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के सरकार द्वारा यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के महिलाओं को, किसानों को जो समृद्ध किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है उनके छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, तो उससे प्रभावित होकर हमारे बहुत सारे साथियों ने, लगभग 100 की संख्या में युवा साथियों ने कांग्रेस प्रवेश किया है। और ये कांग्रेस प्रवेश करने के बाद उपरांत हुए सभी आगामी चुनाव में कांग्रेस को जिताने का संकल्प लिया है। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बिहार की खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप खबरें बिहार से हैं। बिहार के पटना से खबर आपको दिखा रहे हैं। नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, लालू यादव परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया है। ईडी ने यह संपत्ति अटैच की है। लालू परिवार नहीं कर सकता अटैच संपत्ति का इस्तेमाल। संपत्ति अटैच होने से बेचने पर भी रोक लग गई है। तो पटना से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी ने 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति, लालू यादव परिवार की ये 6 करोड़ की अधिक की संपत्ति अटैच की है। लालू परिवार नहीं कर सकता इस अटैच संपत्ति का इस्तेमाल। संपत्ति अटैच होने से बेचने पर भी रोक लग गई है। तो नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लालू यादव परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है। अटैच की हुई संपत्ति अब लालू परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकता है और ना ही इस संपत्ति को बेच सकता है। तो देश की बात में अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से खबर आ रही है। कब्जेदारी को लेकर तहसील में बवाल हुआ है। एक बाबा ने दूसरे को जमकर पीटा है। अधिवक्ताओं ने एसडीएम को सौंपा। एसडीएम ने किया पुलिस के हवाले। कब्जेदारी को लेकर तहसील में बवाल करते नजर आए हैं। 2 बाबाओं के बीच ये जंग देखने को मिली है। एक बाबा ने दूसरे बाबा को जमकर पीटा है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। सिरोली गोसपुर तहसील का ये मामला बताया जा रहा है। एक बाबा ने दूसरे को जमकर पीटा है। तो बाराबंकी से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। कब्जेदारी को लेकर तहसील परिसर में ये बवाल देखने को मिला। दोनों बाबाओं को अधिवक्ताओं ने एसडीएम को सौंपा है और एसडीएम ने दोनों को पुलिस के हवाले किया है। देश की बात में अगली खबर अमेठी से है। अनियंत्रित ई रिक्शा पलटने से एक हादसा हुआ है। एक युवक की मौत हुई है इस हादसे में, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रिश्तेदार का अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे लोग जिस दौरान ये हादसा हुआ है। एक ही परिवार के सभी लोग बैठे थे ई रिक्शे पर। अनियंत्रित ई रिक्शा पलटने से ये हादसा हुआ है, जिसमें एक युवक की मौत हुई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें, जामो थाना क्षेत्र के केशवपुर के पास की है ये घटना। जामो थाना क्षेत्र के रमईपुर के रहने वाले हैं सभी लोग। तो जामो थाना क्षेत्र के केशवपुर के पास की ये घटना, ई रिक्शा पलटने से 3 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। अनियंत्रित ई रिक्शा पलटने से यह हादसा हुआ है। अमेठी से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं।
एक युवक की मौत जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रिश्तेदार का अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे ये सभी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालौन से अगली खबर, खुद को गोली मारने वाला साजिशकर्ता गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें, विपक्षी को मुकदमे में फंसाने के मकसद से मारी थी गोली। तो खुद को गोली मारने वाला साजिशकर्ता गिरफ्तार हुआ है। दूसरे को मुकदमे में फंसाने के लिए खुद को गोली मारी थी एक महिला समेत 3 साजिशकर्ता पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। एक तमंचा व जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। खुद को गोली मारने वाला साजिशकर्ता गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें, विपक्षी को मुकदमे में फंसाने के मकसद से खुद को गोली मारी थी। बीती 11 जुलाई को आरोपियों ने रचा था पूरा षड्यंत्र। जालौन के आटा थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। 3 साजिशकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जालौन के आटा थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। आपको बता दें, खुद को गोली मारने वाला साजिशकर्ता गिरफ्तार हुआ है, जबकि 2 अन्य लोग भी इसके साथ गिरफ्तार हुए हैं। थाना आटा, जिला जालौन में थाना आटा में दिनांक 11 जुलाई को एक 307 का मुकदमा पंजीकृत किया गया। एसएचओ आटा, सर्विलेंस व एसओजी प्रभारी ने इस मुकदमे में जब गहनता से छानबीन करी तो एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। इस साजिश का ये पता लगा कि जो वादी पक्ष है उन्होंने अपने विपक्षी को फंसाने के लिए झूठा मुकदमा लिखवाया है। षड्यंत्र के तहत स्वयं ये विपक्षी गण ने, साजिशकर्ताओं ने अपने गोली लगाई, उसका मेडिकल कराया और उसके बाद तहरीर अपने विपक्षी के खिलाफ दी। इस साजिश का पर्दाफाश किया गया। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनमें से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है, जिनके लिए टीमें लगी हुई हैं। देश के बाद में अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के सराय मीतापनकी इलाके की रहने वाली बिटिया नियति शुक्ला ने इंडियाज टैलेंट फाइट शो में कानपुर का नाम रोशन किया है। महज कम उम्र में नियति शुक्ला ने अपनी कला से लोगों का दिल जीता है। पुनीत शुक्ला की बेटी नियति शुक्ला को बचपन से ही डांसिंग का शौक रहा है। बीते दिनों इंडियाज टैलेंट फाइट शो में नियति सेकंड रनअप रही। नियति की कला का श्रेय सबसे ज्यादा उनके गुरु सौरभ शर्मा को जाता है, जिन्होंने मासूम की कला को अपने अनुभव से तराश कर इंडियाज टैलेंट फाइट शो तक पहुंचा दिया, जहां पहुंचकर नियति ने अपनी कला से शहर का नाम रोशन किया है। नियति ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरु सौरभ शर्मा को दिया है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बागपत से है। तांत्रिक विद्या का लालच देकर एक तांत्रिक द्वारा अपने 3 साथियों के संग मिलकर नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, रमाला थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग युवती के घर तांत्रिक ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता युवती की सूचना पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। एसपी कार्यालय पर पहुंची दुष्कर्म पीड़िता की मां ने एसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वारदात को अंजाम देने वाले फरार 3 आरोपी उसकी बेटी और परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। देर रात तमंचों और धारदार हथियारों के बल पर घर का दरवाजा जबरन खुलवाया और उनकी बेटी सहित पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। वारदात के बाद से दुष्कर्म पीड़िता का परिवार दहशत में है। बार बार शिकायतों के बावजूद भी पुलिस फरार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। एसपी ऑफिस इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे बेटे का बलात्कार हुआ है। हमारे गांव में तांत्रिक बाबा रह रहे थे 3 महीने से, जिनको लेकर बंटी गांव के अंदर आया था। 3 महीने से तांत्रिक क्रिया कर रहे थे, जिनके लिए उन्हें एक लड़की चाहिए थी। ये सब हमने मतलब बाहर लोगों से पता किया कि उनको एक लड़की चाहिए। और जैसे ही हम
ये सलोनी की जो मम्मी पापा थे वो घर पे नहीं थे उस दिन। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए घर पर आए। रात के समय में घर में घुसे आके उन्होंने हमारी लड़की के साथ बलात्कार किया सामूहिक। अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मृतका, आपको बता दें, पुलिस ने मृतका के भाई दुर्वेश की तहरीर पर पति और जेठ समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मृतका के भाई दुर्वेश के भाई का आरोप है कि उसकी बहन के साथ ससुराली जनों ने मारपीट करने के साथ ही उसे प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के गुतासी गांव में आज सुबह सौंच गई महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला को 3 गोलियां मारी गईं। 100 खेत में पड़ा मिला था, जिस पर महिला के भाई ने ससुरालियों पर गला दबाने के बाद गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया। उसमें ये सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो शौच करने जा रही थी अपने घर से, उसको गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस संबंध में तत्काल उच्च अधिकारियों का घरों का वहाँ मौके पर भ्रमण किया गया। फॉरेंसिक टीम गई घटनास्थल पर, घटना से महत्वपूर्ण साक्ष्य उठाए हैं। जो मृतका है उसके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। एक बतासी में इन्होंने मर्डर दिया हमारी बहन का, 2 एक बनाई जाए एक बनाई जाए छोटी सी। हमारे लिए खबर नहीं पहुंची सर। अच्छा। हाँ, इनके जेठ निकरी काई वहीं रहते, उन्होंने खबर करी कि उनका वो शरीर काला पड़ गया है, देखो जाए किसी ने मार डाला। हम गए तो बतासी सर, तब तक ट्रैक्टर में मिट्टी धर गई। अगली खबर बागपत से, जहां बाजार में सामान खरीद रहे सगे भाइयों पर 6 से ज्यादा दबंग युवकों ने हमला बोल दिया। मारपीट में दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं परिजनों ने बलेनी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। परिजनों ने पुलिस पर दबंगों से मिली भगत का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष ने SP से शिकायत करके मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। SP ने जांच कराकर निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को आश्वासन दिया है। बता दें कि मामला बलेनी थाना के अमीपुर बलेनी गांव का है। ये घटना है, उसमें वे दोनों पेप्सी वाले की दुकान पे गए थे कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। वहाँ पे पोली, सुबोध और कुलदीप, अक्षय और क्या नाम है इसका, बंटी, ये 5 है, एक पोली जिसमें कि वो आर्मी का जवान है। इन्होंने धारदार हथियार पाली, खरपाली और सरिया, लोहे के पाइप इनसे आकर उन पर अटैक किया अपनी जान बचाने के लिए। फिर मेरे भाइयों ने उनके साथ उन पर हमला करा। उसमें दोनों पक्षों में चोटें आई हैं और हमारी कोई भी सुनवाई हुई नहीं है। हमारे थाने में उनके एक तरफा चल रहा है उनका केस, और हमारी तरफ से कोई भी सुनवाई हुई नहीं है। 2 बेटे हैं, एक उनमें छोटा है एक बड़ा है, इसलिए वो मैंने पेप्सी लेने दुकान भाई हुए हैं खाने पीने के सामान लेने। उन्होंने हथियार लेकर गाँव में से आए हैं, आते ही सीधा अटैक किया उनका। और खरपाली है, दराती है, सरिया है और अत्याधि हथियार है उनके पास में, जिन्होंने जान मारा है। सीधा ही बाहर गर्दन पे कराया, ऐसे उन्होंने गर्दन बचा लिए, बाकी हर पास सब थे बड़े बड़े सब खत्म कर रखे उसने। और थाने सूचना दी हमने, थाने वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। जब उन्होंने मार पीट भी दिया है अपने बाजार में, जो उन्होंने करा है उन्होंने वहाँ भी ले गए, तो भी हमारी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। ना सरकारी में भेजा है ना प्राइवेट में भेजा है। तो जो हमारा रोक लिए तो हम प्राइवेट में अपने बच्चों का इलाज हम करवाते हैं कि अपने को मन देते हैं हम कोई, इसलिए वो फर्जी जाते हैं हर चीज़ हमारी। देश की बात में अगली खबर गोरखपुर से, जहां सीकरीगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करके एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 13 बाइकें बरामद की हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की धरपकड़ के प्रयास में जुटी हुई है। अगली खबर झांसी से है, जहां मौरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अड़जार के रहने वाले लोगों ने अवैध शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि अड़जार गांव में कबूतरा जाति के लोगों द्वारा अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिनके खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि जहरीली शराब पीने से अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
10 सालें हो गई, शायद 10-15 सालें हो गई है। घर घर बेचते हैं, वही हम लोग लड़ते हैं थाने वाले पुलिस वाले से, क्या बोलते हैं, जा हट जा, तुम्हारे पैसे हैं तो पीने दो, हम क्या करेंगे। बोलते हैं बस लेवावे जा रहे हैं, हम बोलते हैं कि लेवावे जा रहे हैं काम, तुम मार दो, मानने हैं, कहते सारी राड़े करना है, अड़ जाएगी। लड़की है सर जी हमारी, कम से कम 10-12 साल की, लड़का है 20 साल का। बता हम कहाँ से शादी करेंगे, कोई संजोग दे नहीं सकता इस जमाने में। अकेले का मर जाएंगे क्या, हम माँ बाप कब तक खिलाएंगे। जो हमारी मातृशक्ति, हमारे नौजवान और बुजुर्ग सारे लोग आए हैं, सब लोग मौनी महाराज के ग्राम से आए हैं। मौनी महाराज जिन्होंने पूरे बुंदेलखंड को दिशा और दशा बदलने का काम किया, आज उस ग्राम के अंदर अड़जार के अंदर खुलेआम कच्ची शराब बिक रही। पिछले 2 महीने में कम से कम 20 लोग काल कलवित हो गए और कुछ लोगों ने फांसी लगा ली। अब आज हम लोगों की मांग है कि तत्काल यहाँ से पुलिस जाए और वहाँ पर कच्ची शराब बिकना बंद हो और पूरे जिले। अब बात अगली खबर की। शाहजहांपुर में जल चढ़ाने जा रहे कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। हादसे में लगभग 1 दर्जन कांवड़िए घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आगे रवाना कर दिया गया। हादसे में कोई भी कांवड़िया गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। घटना थाना रोजा क्षेत्र के अटसलिया गांव के पास की है, जहां गंगा से जल लेकर गोला गोकर्ण जा रहे कांवड़िए ट्रैक्टर ट्राली में सवार थे। ट्रैक्टर से 2 ट्रॉलियों को जोड़ा गया था। अचानक मोड़ आने पर एक ट्राली पलट गई। ट्राली के पलटने से उसमें सवार लगभग 1 दर्जन कांवड़िए घायल हुए। किसी भी कांवड़िए को गंभीर रूप से चोट नहीं आई। स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार करने के बाद कांवड़ियों को आगे की तरफ रवाना कर दिया गया। कांवड़ियों के ट्रैक्टर ट्राली पलटने की खबर पर पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल हादसे में कोई भी कांवड़िया गंभीर रूप से घायल नहीं है। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां श्रावण मास में घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। बड़ी संख्या में महिलाएं मौलश्री मंदिर में एकत्र हुई, जहां से महिलाएं पांचाल घाट पहुंची और गंगा जल भरकर दुर्वासा ऋषि आश्रम में पैदल चलकर वापस मौलश्री मंदिर पहुंची, जहां महिलाओं ने भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। मुख्य बाजारों से गुजरी कांवड़ यात्रा पर शिव भक्तों ने पुष्प वर्षा की। यात्रा में भोलेनाथ की झांकी नृत्य करते हुए साथ चल रही थी। कांवड़ यात्रा के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों शिव भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर चंदौली से है, जहां बिजली कटौती और ट्रिपिंग को लेकर सपाइयों का आक्रोश फूट पड़ा है। गुस्साए सपाई सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव के नेतृत्व में चहनिया बिजली उपकेंद्र पहुंचे, जहां सपाइयों ने धरना देकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने कहा कि इस समय बिजली की विकराल समस्या है, किसान परेशान हैं, वो धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। विद्युत कटौती को जो लगातार किया जा, ये धरना ये जनता की समस्या के लिए है, किसानों की समस्या के लिए है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पूरे चंदौली जनपद के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन बिजली कटौती हो रही है। इसमें हम लोग देखे हैं किसान, पानी है नहीं, किसान परेशान हैं और इसलिए हम लोग धरने पे आज बैठे हैं, जिसमें हमारे ज़िले के सभी नेता, माननीय प्रभु नारायण सिंह यादव जी, माननीय हमारे पूर्व में रामकृष्ण सांसद जी, सत्यनारायण राजभर जिले के जितने तमाम बड़े नेता आज धरने पे बैठे हैं। जब तक बड़े अधिकारी नहीं आ जाते हैं, बड़े अधिकारियों से हम लोगों को संतुलन नहीं मिल जाता है, तब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां एएमयू छात्रों ने स्थायी कुलपति की मांग को लेकर बाबे सैयद गेट पर प्रदर्शन किया है। बता दें कि पूर्व कुलपति डॉक्टर तारिक मंसूर के इस्तीफा देने के बाद से मोहम्मद कुलरेज कार्यवाहक कुलपति के तौर पर मौजूद हैं। डॉक्टर तारिक को इस्तीफा दिए 4 माह बीत चुके हैं। छात्रों का कहना है कि स्थायी कुलपति नहीं होने से विद्यार्थियों की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित प्रॉक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। देखिए, हमने जो ये मेमोरेंडम दिया है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम दिया है और हमारी जो मांग है, इसमें हमने जिसमें मांग किया है वो ये है कि
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक इदारा है और एक इदारे के लिए कोई भी रहनुमा होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। और तकरीबन 4 महीने से एक एक्टिंग वाइस चांसलर हमारे यहाँ पर जो हैं वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत से ऐसे काम हैं जो करने हैं और जो इनके बस में नहीं है। करेगा कौन? जब एक रेगुलर वाइस चांसलर हमारे पास होगा तो वो काम कर सकता है। तो कहना ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हो, उनका पैनल, वाइस चांसलर का पैनल बना करके जल्द से जल्द नाम प्रपोजल हो करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाए, और हमने अपने मेमोरेंडम में भी यही डिमांड किया है। देखिए, ना कोई डिमांड है ना कोई मेमोरेंडम है। चंद लड़के यहाँ पर आए थे और उन्होंने सिर्फ एक बात कही है कि यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के इंतखाब का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाए, और उन्होंने ये लेटर जो है दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो अगली खबर कुशीनगर से है, जहां शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली समेत 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा। शिक्षकों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, हमारी मुख्य मांग है पुरानी पेंशन बहाल हो और शिक्षकों कर्मचारियों को संरक्षण दिया जाए। यह आंदोलन हम विगत 7 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। अब हमारा अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त मोर्चा बना है, शिक्षक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा। उसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ हमारा सहभागी है और उसका पहला चरण पूरा हो चुका है। प्रदेश की राजधानियों में धरना दिया जा चुका है। दूसरे चरण में हम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और तीसरे चरण में हम लोकसभा का घेराव करने जा रहे हैं 10 अगस्त को, और उसमें पूरे भारतवर्ष के कर्मचारी और शिक्षक भाग लेंगे। 8 सूत्री मांगों के लेकर शिक्षक जो है धरने पर बैठा हुआ है और हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर पहली मांग हमारी जो है पुरानी पेंशन की बहाली है। उसके लिए शिक्षक। अगली खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज एसपी के ट्रांसफर से भाजपा की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह का शासन से अमरोहा ट्रांसफर कर दिया गया। उनके जाते ही भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के समर्थकों में खुशी दिखाई दी। सोशल मीडिया पर पार्टी कार्यकर्ता एक्टिव हो गए और ट्रांसफर कराने का श्रेय सांसद को देने लगे, जबकि दूसरी तरफ भाजपा के सदर विधायक व यूपी सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण और छिबरामऊ की भाजपा विधायक अर्चना पांडे ने पत्र जारी कर आईपीएस अनुपम सिंह के कन्नौज जिले में बेहतर कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। भाजपा के 2 विधायकों के पत्र सामने आने के बाद जिले की भाजपा में तरह तरह की चर्चाएं सामने आने लग गई हैं। दरअसल कन्नौज में भाजपा सांसद समेत पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कुंवर अनुपम सिंह के कार्यकाल में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिस कारण अनुपम सिंह भाजपाइयों की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे भीम सिंह के बेटे ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। मुख्तार के गुर्गे भीम सिंह के बेटे अमन सिंह ने सरेआम जमकर गुंडागर्दी की। गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के लंका चुंगी पर भीम सिंह के बेटे अमन ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। मामूली विवाद में अमन सिंह ने युवक को अपने साथियों के साथ चौराहे पर जमकर पीटा। अमन सिंह की इस गुंडागर्दी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्तार का गुर्गा और शार्प शूटर भीम सिंह अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा भी काट रहा है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। कल शाम को कोई मारपीट हुई थी दारू के नशे में एक मोटरसाइकिल वाले में और कुछ कार सवारों में। उस पर तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है और उसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। बाकी उसकी जांच सीओ सिटी कर रहे हैं। जो और तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रेतर कार्रवाई उसमें की जाएगी। अगर कुछ और चीज़ें निकल के आती है, प्रथम दृष्टया दारू पी के सड़क पे मोटरसाइकिल खड़ी करने और गाड़ियों के निकलने के लेकर कोई विवाद हुआ था आपस में 2 पक्षों। तो देश की बात में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।